सच यही के वो मर के जिया है, जिंदा है। लोग झूठ बोलने में बाज नहीं आते, हम सच बोलने में बाज क्यों आए? यही तो वो सच है जिससे इब्लीस डरता है, यही तो वो हारा है, यहीं पे तो वो हारा है सच यही के वो मर के जिया है, जिंदा। नौजवान बच्चों आप भी कहो, नौजवान बेटियों आप भी कहो, है सच यही के वो मर के जिया है, जिंदा है। निराली ज़ात है उसकी, निराली ज़ात है उसकी, अजीब है हर काम उसी के नाम से, सुबह हो उसी के नाम। आपकी बारी है सबने, उसी के नाम से, सुबह हो उसी के नाम से शाम। वो भी तो बख्शा है, वो भी तो बख्शा है, नबी है दूसरा नाम उसी नाम से, सुबह हो उसी के नाम से। ये खबर 2000 साल पहले फैली थी कि वो मर के जी उठा है, और ये खबर सच्ची थी, क्योंकि जिन्होंने फैलाई उन्होंने इस खबर को फैलाने के लिए अपनी जानें भी दी। अगर झूठी होती तो वो जान ना देते, वो अपनी जान बचा लेते। वो कहते कि हमें जान क्यों झूठ के पीछे हम दें। लेकिन उन 12 में से 11 ने अपनी जानें दी, शहीद हुए। एक को खुदावन ने जिंदा रखना था, यूहन्ना को, क्योंकि उसने मुकाशफा की किताब लिखनी थी, उसको खुदावन ने जिंदा रखा। बाकी 11 शहीद हो गए। इसके अलावा 120 का जिक्र है जिन्होंने, जो खुदावन के जी उठने के गवाह थे। फिर 500 का जिक्र है जो उसके मर के जी उठने के गवाह थे, जिन्होंने उन 40 दिनों में जब वो मर के जी उठा उसके साथ उसको देखा, वो 500 के करीब हो चुके थे। और वो सब के सब जब पहाड़ पर, जब वो आसमान पर सऊद फरमाने लगा, जिंदा होकर आसमान पर जिंदा जाने लगा, उस वक्त उसने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहां लिखा है कि वो फिर उसके बाद निकले और मुनादी करते रहे, और खुदावंद यीशु उनके साथ मिलकर काम करता रहा अपने रूह कुदस के वसीले। आज तक लाड़काना में भी वो मौजूद है और काम कर रहा है। इस वक्त भी आज तक काम कर रहा है। जिस्म में वो आसमान पर उठाया गया, रूह कुदस के वसीले वो यहाँ मौजूद है। गवाह है उसके रहेंगे हम आखिरी दम तक। कौन कहता है? गवाह है उसके रहेंगे हम आखिरी दम। सब नहीं कह रहे, सब में गवाह है उसके रहेंगे हम आखिरी। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अब फिर क्या है? गवाह रहेंगे हम आखिरी दम तक। बच्चों आप नहीं गा रहे। गवाह उसके रहेंगे हम आखिरी दम तक। सुने, कबूल उसके लिए तो है, कबूल उसके लिए तो है, खुशी से मौत का जाम से, सुबह हो उसी के नाम, उसी के नाम से,
सुनाने नहीं आए एक दूसरे को, और सुनने नहीं आए, आप सुनने नहीं आए, हम सुनाने नहीं आए, हम मिलकर खुदावंद को सुनाने आए, हम प्रस्तुत करने आए हैं। अपनी आंखें बंद करें, भूल जाए कि आपके आगे पीछे कोई बैठा है। बच्चों आप भी भूल जाए, आंखें बंद करके हाथ उठाएं, आंखें बंद करके हाथ उठाएं और सबके उसी के नाम से सुबह हो, उसी के नाम से शाम, बोले उसी के नाम से सुबह हो, उसी के नाम से शाम। वही तो बख्शा गया है, वही तो बख्शा गया है, नहीं है दूसरा नाम, उसी के नाम से सुबह हो, उसी के नाम से। आइए दुआ करें, 1 मिनट के लिए पूरे सब दुआ करें। जिसने कभी लोगों में बैठ कर दुआ नहीं की वो भी करें, और आप सादा बात करें, खुदावंद को बुलाएं, उसको बुला लें, उससे कहें मेरी जिंदगी में आओ, तू यहाँ मौजूद है, तेरी हुजूरी इन फिजाओं में मेरे अंदर भी हो, मैं आज खाली नहीं जाऊंगा। सारे बच्चे दुआ करें, सारे बच्चे भी दुआ करें, आंखें बंद करके खुदावंद यीशु को कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी को छू, खुदावंद मेरी जिंदगी को छू। हालेलुया, हालेलुया। रूह की तलवार यहाँ पर चल रही है जो हलाक नहीं करती, ये खुदावंद का कलाम है। रूह की तलवार ये मारती नहीं है, ये जिंदगी बचाती है। जिंदगी बचाने वाली तलवार यहाँ पर चल रही है जो खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम को रूह की तलवार कहा गया है एफिसियों के खत के 6 बाब में। वो खुदावंद उससे जिंदगियों को बचा रहा है। आप, मैं प्रस्तुत करते हुए भी कलाम ही सुना रहा हूँ और उससे आप बहाल हो रहे हैं, उससे आपकी जिंदगी खुल रही है, दिल खुल रहे हैं खुदावंद के लिए। खुदावंद आपको आज यहाँ पर लाए इसलिए ताकि आपको बहाल करे। और आपने खुद अपने होठों को जरूर खोलना, चाहे आप पीछे बैठे हुए हैं, अपनी दुआ खुद करें, चुप ना बैठे रहें, खोलें अपने होठों को, बुलाएं खुदावंद को। सब बच्चे भी कहें खुदावंद आज मैं खुद दुआ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छुए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी होकर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी होकर चलता रहूं। किस किस को आता है ये गीत? हाथ हिलाए जरा। मेरे खुदा, 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 मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधियां मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह, विधियां मेरे पापों का छुपने की तू ही जगह। मैं राहों की तू है रोशनी, मैं रोजा बदल की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे ताकि मैं क्या करूं? मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ताली के साथ तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं
परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते बातों में। इसलिए मैं तेरी राहों में चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों में चलता रहूं मेरे खुदा। कोई भी अपने खुदा अपने माबूद के लिए ये नहीं कह सकता जो आप गा रहे हैं। टेक्निकल बात करूं, आप टेक्निकली चेक कर लेना बाद में। ये नहीं कह सकता कोई भी अपने माबूद के लिए क्या, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सारे बोलेंगे कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सारे बच्चे भी कहते कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाथ उठाकर सब कहेंगे मेरे खुदा, आंखें बंद करके मेरे खुदा, हो जाए उसकी जात में मेरे खुदा, मेरे खुदा। आप उससे बात कर रहे हैं गाके मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। आपकी बारी। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों, तेरे खिंचते हाथों, तसल्ली तेरी बातों में, तसल्ली तेरी बातों, तेरे खिंचते हाथों, तेरे खिंचते हाथों। इसलिए मेरा क्या फैसला है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। जोरदार ताली दें खुदावंद की सलाह के लिए। खुदावंद की रूही यहाँ पर है, हम वेलकम कर रहे हैं। आप ताली गीत गाया गया इसलिए नहीं जा रहे, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो मौजूद है। तो आपकी ये ताली भी प्रस्तुत है क्योंकि ये खुदावंद के लिए बजे है। आप एक काम करें, आप आंखें बंद करके ताली जाएं और ये सोच कर जाएं कि आप खुदावंद के लिए जा रहे हैं। जरा करके देखें, आप ये सोच कर जाएं कि आप खुदावंद के लिए जा रहे हैं। मजमूर 47 में लिखा है उनको तालियां बजाओ। ताली बजाना भी प्रस्तुत की एक किस्म है। इससे भी मौजूद कई जगह हुए हैं, लोगों ने खुदावंद के जलाल के लिए ताली बजाई और मौजूद हुए, बंधन टूट गए। नारे लगाएं, दुआ करें, ताली बजाते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे और उस दौरान अपने हथिया खुदा की दूरी में लाएंगे। जो हथिया खाने की खिदमत सर अंजाम देंगे वो जरा तैयार हो जाए, ताकि फिर कलाम के बाद फिर आगे दुआ और बस्तिश ही जारी रहे, बीच में रुकना ना पड़े। कोई है जो मुझे बताए कि क्या आज
प्रिपरेशन है इस बात की, तो इबादत का अहम हिस्सा होता है। जरा नारे लगाएं हालेलुया। जो सो रहा है, अगर किसी को नींद आ रही है, वो भी कहे हालेलुया। जिसको घर में कोई बात याद आ रही है, मैं उसको भी कहूंगा, वो भी कहे हालेलुया। सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली है। सारी दुनिया की कब्र को खाली शैतान चाहता छुपाई जाए, क्योंकि एहो ही वो सच्चाई जिद्द तो डरता है। उन्होंने पता है मेरा काम उत्थे ही तमाम होना है जिथे यह सच्चाई पहुंच जाएगी और कबूल की जाएगी। और केड़ी सच्चाई है जिदे च कुदरत है, और शैतान को उस कुदरत तो डर लगता है। केड़ी सच्चाई है? सूली उते जान लुटाई, कीमत कोने सब दी चुकाई। सारे को सूली उते जान लुटाई, कीमत कोने सब दी चुकाई। एक पैसा बीच गुना दे, एक पैसा बीच गुना दे, ओने कितनी बहाली। सारी दुनिया की कबरा कब्र की बहाली, सारी दुनिया की कबरा कब्र की बहाली। सबका ऊंचा मकान उसका,
मजबूर 23 में लिखा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा अयाली है। और वो कौन है चौपान? उस चौपान ने खुद कहा, मैं हूँ वो चौपान। अच्छा कर वहाँ मैं हूँ, अच्छा कर वहाँ भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और उस कलाम के वसीले सब चीजें पैदा हुई। ओ ते सब नु बनावण वाला, तड़कना नु चलावण वाला। ओ ते सब नु बनावण वाला, तड़कना नु चलावण। सारे नहीं कह रहे। ओ ते सब नु बनावण वाला, तड़कना नु चलावण वाला। जिंदगी सब नु देवण वाला, जिंदगी सब नु देवण वाला। ओ सबदा आया सारी दुनिया की ये सच सबको ऊंचा मकान सबको ऊंचा मकान शान सबको सारी दुनिया को हम सुनने वाले हैं। खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है। अपने दिल पे हाथ रखें सब और आंखें बंद करके। बच्चों आप भी, आप हालांकि अभी छोटे हैं लेकिन खुदावंद खैर है, बच्चों को भी खुदावंद छूता है। बच्चों को भी अगर वो प्रेयर करें, सही वर्शिप करें, आपस में बातें ना करें तो खुदावंद उनको भी अपने पाकों से भरता है। मैं बाद में बताऊंगा आपको, शायद दोबारा ये जिक्र हो कि दो बंदे थे, एक यिर्मयाह था। सारे बच्चे सुने। किसकी उम्र 8 साल है? किस बच्चे की उम्र 8 साल है कोई? 9 साल का कोई है? वो देखें, वो 8 साल का, 9 छोटा सा होता है ना 8 साल का। यिर्मयाह बच्चों, यिर्मयाह जो नबी था खुदा का, वो 8 साल का था जब खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया। कितने साल का था? 8 साल का। और सैमुअल उससे भी छोटी, सैमुअल नबी जो था ना बच्चों, हेलो हेलो इधर देखो सारे। सैमुअल जो खुदा का बंदा बाइबल में जिसका नाम है सैमुअल नबी, वो 8 साल से भी शायद छोटा होगा। तब खुदावंद ने उससे बात की और उसको इस्तेमाल किया। खुदावंद को बर्तन चाहिए जिसे वो इस्तेमाल कर सके। आप सब कहें खुदावंद मैं एक बर्तन हूँ। सब कहें, बच्चे भी कहें, सब कहें मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तू मुझे ले और इस्तेमाल कर। अपने बर्तन को अपने खून से धो और इस्तेमाल कर। इससे पहले के कलाम सुने, मेरे पीछे पीछे गाएं। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। अब आपकी बारी है। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। अब आपने कहना है सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह
पे गालिब तेरा फजल है आया। बोले सारे हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तुमने कैसा करम किया। हमें बचा के तुमने सबके हमें बचा के तूने कैसा करम सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने सब बोले सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। ये आखिरी आइटम बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिर्फ गा रहे हैं तो वो सिंगिंग है, अगर वाकई आपका यही मतलब है जो आप गा रहे हैं तो फिर वो प्रस्तिश है। यानी वो बात अगर आपके दिल से है तो वो प्रस्तिश है। अगर आप ये जान कर कि वो मौजूद है, मैं गा कर उससे बात कर रहा हूँ, अगर ये कर रहे हैं तो फिर वो प्रस्तिश है। और अगर सिर्फ इबादत का एक हिस्सा होता है जिसमें गीत गाना होता है, अगर टोटल पूरा कर रहे हैं कि मैं इबादत के हिस्से में इसको गाऊंगा ताकि इबादत का हिस्सा कंप्लीट हो सके, तो फिर वो सिर्फ सिंगिंग है। प्रस्तिश तब है जब आपको पता है कि वो मौजूद है और मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैं उसकी शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ उसको। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यसू। अब आप कहें आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यसू। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यसू। आपकी बारी। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यसू। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। जीना सिखा के, जीना सिखा के तूने कैसा। हम अपनी आंखें बंद करके हम हाथ उठाएंगे, सारे हाथ उठा के सूली उठा के तूने, वो है और आप है ये सोचना। सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। अब भाई सारे अपने मुंह को खोलकर दुआ करना शुरू कर दें, जैसे भी आप बात कर सकते हैं। सारे बच्चे भी दुआ करना शुरू कर दें, आंखें बंद करके खुदावंद को कहें, खुदावंद मुझे छू, खुदावंद मुझे धो अपने खून से, खुदावंद मेरी जिंदगी को ले ले। आज ये मीटिंग तूने मेरे लिए रखवाई ताकि मैं बहाल हो जाऊं, ताकि मैं नई कुव्वत हासिल करूं। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं तो दुआ करूंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मैं तो तुझे पुकारूंगी, क्योंकि तूने ये मीटिंग मेरे लिए रखवाई कि मैं इसमें आकर भर जाऊं तेरे होली स्पिरिट से, तेरे पाक रूह से। हर कोई खुदावंद से बात कर रहा है, पीछे तक खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है और अभी और करने को अपने खादम के वसीले। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यसू। सबके आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यसू। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यसू। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यसू। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। जीना सिखा के तूने, जीना सिखा के तूने
तीसरा कलाम के बाद होगा, लेकिन कुछ लोग वो मार्था वाला काम करते हैं। वो खुदावंद के कदमों में बैठते हुए भी कोई काम याद आता है, वो कहते खैर है इधर से उठ के चला जाऊं, वो ज़्यादा ज़रूरी काम, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आज रात खुदावंद ने आ जाना है वापस, तो फिर यही सबसे ज़रूरी काम है। बहाल होना, खुदावंद की रूह से भरना। बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। अभी खुदा के खादम को आपकी तालीम में वेलकम करता हूँ, पास्टर हुमैर को, कि वो सामने आए, खुदावंद का कलाम शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा। आए फिर यीशु के लिए तालियां बजाएं। हम यीशु के लिए बजा रहे हैं। आए जोरदार तालियां, क्योंकि यही हमारी दिल की खुशी है और यही बात हमें शादमान कर देती है कि जो हमारे दरमियान में मौजूद है, जिसकी हम प्रस्तुति कर रहे हैं, उसका नाम यीशु है और वो जिंदा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात कि खुदा मोहब्बत है। दुनिया का कोई खुदा, दुनिया का कोई और माबूद इस बात पर खरा नहीं उतरता, पर बाइबल का खुदा इस बात पर खरा उतरता है कि वो मोहब्बत है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, दूसरा करंथियों, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है कि इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। मतलब यह है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप करा लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। खुदा मोहब्बत है, और बाइबल कहती है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो करंथस की कलीसिया को एक बड़े बोझ के साथ वो जो खत लिख रहा है, वो खुद जेल के अंदर है, वो खुद सजा के अंदर पड़ा हुआ है, पर वो जानता है कि उसकी रूह आज़ाद है। और जब वो खत लिख रहा है, तो अभी तो व्हाट्सएप और फेसबुक है, मैसेज किया जाता है, उस वक्त खत और खिताबत होती थी और उसको इजाजत थी जेल में से खत लिखने की। और वो जो है करंथस की कलीसिया को खत लिख रहा है, और वो उस खत में ये बात कह रहा है कि क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो मोहब्बत का दावा करते हैं। दुनिया में बहुत से लोगों ने मोहब्बत की बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ बयान कर दिया, और मोहब्बत के बारे में उन्होंने अफसाने लिख दिए, कहानियां लिख दी गई, पर वो सारी की सारी मोहब्बत उनकी कहीं ना कहीं जाके दम तोड़ देती है, शिकस्त खा जाती है, और उनकी मोहब्बत एक वक्त आता है जहाँ पे चिकना चूर हो जाती है और उस मोहब्बत में बेवफाई आ जाती है। पर बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील में, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया।
खुदा की मोहब्बत जो है हमें मजबूर कर देती है। दुनिया की कोई मोहब्बत हमें मजबूर नहीं कर सकती, पर वाहिद खुदा की मोहब्बत है कि वो हमें मजबूर कर देती है। और मजबूर हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मसीह हमारी खातिर मुआ है। हालेलुया। जब हम गुनहगार ही थे, मसीह उस वक्त हमारी खातिर मर गया। कुर्बानियां बहुत सी चढ़ाई जाती हैं, पुराना अहदनामा उसमें कुर्बानियों की कसरत है। आज भी बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं और वो अक्कासी करती हैं कि वो कुर्बानियां जो हैं गुनाहों की माफी के लिए हैं। वो अक्कासी करती हैं कि इंसान का कफारा अदा होगा, पर कोई भी कुर्बानी पूरे तौर पर गुनाहों का कफारा इंसान को पूरे तौर पर तसल्ली नहीं बख्श सकती। पर बाइबल कहती है कि हमारे लिए एक बर्रा कुर्बान हुआ है, और जब वो कुर्बान हुआ फसा के रोज, वो बर्रा जब कुर्बान हुआ तो उसकी मोहब्बत ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उसकी प्रस्तुति करें, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है ज़बा किया हुआ बर्रा हम्द के, तमजीद के, इज्जत के लायक है। इसलिए खुदा की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है कि हम उसकी हम्द करें। गल समझ आ रही है? खुदा की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है, और यही मजबूरी है जो दुनिया के लोगों को समझ नहीं आ रही है। वो लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं हर साल, पर फिर भी उनका गुनाह वहां का वहां। बाइबल में लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब में, एक इंसान जो था जब उसको बनाया गया, पहला आदम जब उसको तख्लीक किया गया और खुदा और इंसान आपस में रफाकत में रहते थे, सुलह में रहते थे, मेल मिलाप में रहते थे। और खुदा, बाइबल में लिखा है, आदम को और हवा को ठंडे वक्तों में मिलने आता था, उनसे मुलाकात करने आता था। पर उन दोनों के दरमियान में एक जुदाई आ गई, एक दीवार आ गई, और वो दीवार गुनाह के सबब से आ गई। और वो दीवार जो है, जब आदम ने वो फल खाया तो खुदा और इंसान के दरमियान में ऐसा गैप आ गया, ऐसा खला आ गया जिसको कोई इंसान, कोई भी चीज पूरा ही नहीं कर सकती थी। वापस उस सुलह को कोई करने के काबिल ही नहीं था दुनिया में। नबी पैगंबर आ रहे थे और उनकी कुर्बानियां आ रही थी, पर कोई भी उस जुदाई की दीवार को खत्म करने के काबिल ही नहीं था। कोई इस लायक ही नहीं था कि वापस रेस्टोरेशन का काम हो सके, वापस खुदा और इंसान की वापस मुलाकात हो सके। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, उसने जब ये कहा, हम गुड फ्राइडे वाले दिन सुनते हैं तमाम हुआ, तो उस दिन क्या हुआ था? हैकल में जो पर्दा था, सिर्फ उसमें सरदार काइन साल में एक दफा खुदावन की उस खास प्रेजेंस में दाखिल होता था। वो सिर्फ और सिर्फ सरदार काइन के लिए थी, और किसी इंसान, किसी कौम, किसी नस्ल के लिए नहीं थी। पर बाइबल में लिखा है, जब बर्रा कुर्बान हो गया, वो हमारी मोहब्बत में मुब्तला था और उसने सलीब का दुख सहा। और जब उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो हैकल का पर्दा फट गया। वो हजूरी जो एक जुदाई बीच में आ चुकी थी, वो पर्दा, वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान में आ गई थी, खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत के वसीला से वो सारी की सारी दीवारें गिर गई। वो सारा पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और खुदा और इंसान के दरमियान में दोबारा से मेल मिलाप हो गया। दोबारा से खुदा की हजूरी में इंसान दिलेरी से जाने लगा। इस वक्त आप जो खुदा की हजूरी में बैठे हैं, ये यीशु मसीह के वसीला से है। हालेलुया। ये पास्टर आरिफ के वसीला से या पास्टर के वसीला से, उनकी टीम के वसीला से नहीं है, बल्कि हम आज़ादी से खुदावन की जो प्रस्तुति कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यीशु आपसे मोहब्बत करता है। वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला है, वो आज भी आपसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत के वसीला से हमारे लिए खुदा का तख्त लगा हुआ है। हालेलुया। और 15वीं आयत में पता है क्या लिखा हुआ है? कि हमें मसीह के लिए जीना है। आइए पढ़ते हैं। और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ
कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती कि यीशु कब्र से जी उठा है, ईस्टर मना लिया, यीशु कब्र से जी उठा है, ईद मना ली और यीशु तेरी जायज है, और उसके बाद फिर हम बाहर जाके इबादत के बाद सूटा भी लगाएं, हम बाकी सारे काम भी करें। हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि जब वो जी उठा है तो उसने हमें वो जो रूहानी मौत आदम की बागे अदन में होगी थी, उसके जिंदा होने के बाद उसने हमें भी रूहानी तौर पर जिंदा कर दिया है। और अब हम दिलेरी से कहते हैं कि मसीह हम में जिंदा है और हम मसीह में जिंदा हैं। हालेलुया। कोई कह सकता है यीशु के जलाल के लिए हालेलुया। ये सारी बातें जो हैं ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये दुनिया की, आरिफ भाई एक बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज करते हैं, दुनिया की एक नंबर सच्चाई जो है वो यही है कि यीशु मसीह मरा है और मरने के बाद उसको कब्र में डाला गया है, और कब्र में डालने के बाद बाइबल कहती है वो तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। और उसकी कब्र खाली है, इसलिए हम शादमान हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावन की मोहब्बत जो है वो आपके लिए है, जो यहाँ पर बैठा है, जो बाहर गली में बैठा है, जो पीछे कोने में है, मेरे लिए जो पीछे हैं। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, और वो जब मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत में जरा सा भी शक नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर 17वीं आयत में लिखा हुआ है, पहली बात हमने सीखी है वो मोहब्बत करता है, उसने मोहब्बत की है। और दूसरी बात कि हमें उसकी मानित बनना है। और तीसरी बात पता है क्या है? जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए, 17वीं आयत गौर से पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। नया मखलूक अदा मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुसी समझो कि जिन्हें यीशु ने कबूल कर लिया हुण वो खलाई मखलूक हो गया है। हरगिज नहीं। नए मखलूक का मतलब है बाकी आदम से जितने पैदा हुए सब के सब लानत के नीचे हैं, सबके ऊपर शैतान का कब्जा है, सबके ऊपर शैतान का इख्तियार है, उनके खानदानों के ऊपर भी शैतान का इख्तियार है। पर यीशु मसीह का कब्जा जिसके ऊपर है, जो यीशु मसीह में आ गया है, वो नई मखलूक बन गया है, जिसके ऊपर से अबलीस का इख्तियार टूट गया है, जिसके ऊपर से अबलीस का शिकंजा हट गया है, और खुदावन का जलाल, खुदावन का रोब, खुदावन का इख्तियार उसके ऊपर है। वो नई मखलूक है। फिर नई मखलूक है तो फिर अबलीस दा भी होते थे कोई इख्तियार नहीं। और बाइबल कहती है इस्राएल पर कोई अफसून काम नहीं करेगा। जो नई मखलूक है, जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो फिर ओदे उत्ते कोई जादू काम नहीं करेगा। वजह यह है क्योंकि खुदावंद उसके अंदर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और नई मखलूक होने का मतलब पता है क्या है? हम यीशु की मानिद हैं। और यीशु ने कहा था मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। दुनिया के जितने भी लोग हैं जो यीशु से नावाकिफ हैं, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल, चाहे वो नॉमिनल क्रिश्चियन क्यों ना है, अगर वो यीशु से नावाकिफ हैं तो वो वही मखलूक, वही इंसान, वही आदम की नस्ल से, और आदम की लानतें उनके ऊपर हैं। पर जब हम मसीह में आ गए, जब हमने मसीह को पहन लिया, तो फिर हम वो इंसान ना रहे। पुरानी इंसानियत सारी जाती रही, सब कुछ नया हो गया। हमारा रूह, हमारी जान, हमारी सोच, सब कुछ नया हो गया और आसमान हम पर खुल गया। हालेलुया। इसलिए अब हम मसीह में नए मखलूक हैं तब जब हमने मसीह को पहन लिया। हरे हुरे वाला काम नहीं है कि हरे यीशु मेरे से करेगा कि नहीं करेगा। मैं तो इन्ने सालों तो दुआवां कर रही हूं या कर रहा हूं। यीशु सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। और उसके बाद
मेल मिलाप। पहली बात, खुदा मोहब्बत करता है, हम उसकी मोहब्बत में मुब्तला हैं और वो हमारी मोहब्बत में मुब्तला है। और दूसरी बात कि हमें उसकी मानिद होना है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और अब उसने हमारी रूह को शादमान किया है। और तीसरी बात कि हम मसीह में नए मखलूक हैं, पुरानी सारी चीज़ें जाती रहीं। जब आप इस इबादत से जाएं तो फिर वो पहली की पहली बातें, पुरानी की बातें, सब कुछ नया हो जाता है जब यीशु आ जाता है। जब यीशु आ गया तो सब पुराना जाता रहा और खुदावन नया काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो नया काम करने की कुदरत रखता है। अगर आप पीछे बैठे हुए सोच है ना, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते, साढ़े कार ते पता नहीं की हो गया, बरकत उठ ही गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का खुदा यीशु मसीह जो है वो सब कुछ कर सकता है। वो जब नई मखलूक बना देता है, वो जब नया इंसान कर देता है, इब्लीस का इख्तियार आपके ऊपर से हट जाता है, तो आसमान खुल जाता है। हालेलुया। आसमान पता है क्यों खुल जाता है? क्योंकि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। बाइबल कहती है कि वो आसमान पे बसता और जमीन पर सल्तनत करता है। सब कुछ का मालिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाएं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु ने मुंह फेर लिया, तो यीशु कभी मुंह नहीं फेरता है। वो मोहब्बत में एंड कर दिया उसने। मोहब्बत की एंड पता क्या है? कोई किसी के लिए अपनी जान दे दे। और शायद अगर कोई किसी के लिए जान दे भी दे ना, तो शायद कोई अपने बड़े अजीज, अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, या शायद अपने बच्चों या अपनी बीवी के लिए जान दे दे। पर अपने मलेले इससे कोई अपनी जान नहीं देगा। फूफी दे मुंडे इसते, चाचे दे मुंडे इसते कोई जान नहीं देगा। कोई अपने साले इसते जान नहीं देगा। ऐ तो फिर बड़े नजदीक के रिश्ते ने। कोई वो जो अमरीका बंदा बैठा हो जिससे जान नहीं देगा। पर बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि जब हम गुनाहगार ही थे, वो हमारी खातिर मुआ है, और जब वो मर गया है, उसने सलीब का जो बोझ उठाया है, वो मेरे भाई, मेरी बहन, वो तेरे लिए है, ताकि तू उस बोझ से आजाद हो सके। तेरे ऊपर से इब्लीस का इख्तियार हट जाए। तेरे ऊपर वो जो सजाएं थी, वो जो आदम के गुनाह के वसीला से सजाएं थी, वो तेरे लिए तेरे खुदावन ने अपने ऊपर ले ली, ताकि तू खुदावन के हजूर में दिलेर हो जाए और सर उठा के अपने खुदावन की प्रस्तिश करे और उसकी हजूरी में मुयस्सर हो सके। हालेलुया। और यहाँ पर बिल्कुल हम क्लोज करने को हैं। 19वीं आयत में लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। ये जो मेल मिलाप है ना, यही बात है। खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आ गई थी, और यीशु मसीह की हजूरी हमेशा मेल मिलाप करती है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा, अगर आप पास बाइबल है तो, लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत। इससे पहले कि मैं ये हवाला पढ़ूं, आपको पता है जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया ते कदी यीशु हेरोदीस बादशाह की अदालत ते कदी यीशु पैंतूस पलातूस की अदालत में जाता था। पैशन ऑफ क्राइस्ट या जीसस मूवी देखी है किसी ने? ये बात पता है ना कि जब बागे गतसमनी से यीशु को पकड़वाया गया, तो उसके बाद पूरी रात यीशु को अदालतों में घसीटा गया। ऐसा ही है ना। अब यहां पर लिखा हुआ है 12वीं आयत में, और उसी दिन हेरोदीस और पिलातूस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। जहां पर यीशु मसीह आ जाता है, वहां पर दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, वहां पर सुलह हो जाती है, वहां पर ऐसा मेल मिलाप हो जाता है कि जो कट्टर दुश्मन थे, वो जो हेरोदीस और जो दूसरा बादशाह था, वो आपस में कट्टर दुश्मन थे। पर यीशु मसीह खुद वहां से ट्रैवल करके एक बादशाह के कटहरे में, कभी दूसरे बादशाह के कटहरे में, पर यीशु मसीह की मौजूदगी ने उन कट्टर दुश्मनों को आपस में दोस्त बना दिया।
कैसी जब ओए ताली बजाने ली गल आए ताली बजाएं। ये बहुत खुशी की बात है। दुनिया का कोई माबूद सुलह कराने के काबिल नहीं है। बाइबल कहती है दुनिया के सब माबूद महज बुत हैं, मगर हमारा खुदावंद जिंदा है और वो उसने सलीब पर मेल मिलाप का काम किया है। इंसान जिसको बाग एदन से निकाल दिया गया, खुदा की हजूरी से निकाल के जमीन पर फेंक दिया गया और लानतों की कसरत उसके ऊपर थी, मौत का इल्जाम और मौत की कसरत उसके ऊपर थी, और सिर्फ उसके ऊपर नहीं, उसकी सारी नस्ल के ऊपर थी। उस वक्त यीशु मसीह दुनिया में आया, और जब वो दुनिया में आया, बाइबल में लिखा है उसने सलीब पर जान दी। और यही बाइबल की सबसे गहरी सच्चाई है। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। उसने आपसे मोहब्बत रखी ताकि यीशु को वो आपके लिए कुर्बान कर सके और फिर से खुदा और इंसान के दरमियान में मेल मिलाप हो सके, वो सुलह वापस बहाल हो सके। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मैं आपको दिलेर करना चाहूँगा कि फिक्रमंद ना हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब यीशु होगा तो सब कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन राज कर रहा है, वो तख्त पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में सब कुछ है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। हालेलुया। अगर आज भी आप किसी भी गुनाह में फंसे हुए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आप किसी मुश्किल में हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि हमें अबलीस के शिकंजे से बाहर निकाले और खुदावन की हजूरी में दाखिल कर सके। हालेलुया। आए आज इकरार करें, अपना दिल खुदावन को दें, वो मोहब्बत करता है। आए आज मोहब्बत का कदम हम भी उठाएं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी आज खुदावन को देना चाहते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखें और मेरे पीछे दुआ करें। खुदावंद आसमानी खुदा, तू मेरा खुदावंद है। तूने मेरी खातिर सलीब पर जान दी है, तूने खून बहा दिया। तेरा शुक्र हो। मैं आज अपना दिल तुझे देता हूँ। मुझे गुजरी हुई तमाम तर खताओं को माफ कर, मेरा दिल ले और मुझे नया मखलूक बना और अपने रूह कुछ को नाजिल कर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। इस दुआ के दौरान खुदावंद ने एक बड़ा काम किया अपनी ज़िंदगी में, और भी हम आगे इसमें सेशन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जल्दी निकलना है, इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी है। ऐसा ना हो कि बीच में आग बजा के आप निकल जाएं। हम वैसे भी जल्दी मीटिंग ख़त्म करेंगे, लंबी नहीं करेंगे, लेकिन जाना किसी ने नहीं है, क्योंकि ये बड़ा अहम लम्हा है। इस लम्हे में मैंने आपको शुरू में कहा था दुआ होनी है, तो अब इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हो गया कि आप इस अहम लम्हे में निकल जाएं। तो कौन कौन हमारे साथ है अगले कुछ टाइम के लिए, वे ज़रूर चलेंगे तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि जब हम अब दुआ करने लगे हैं तो जो जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल है, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी नहीं कि हम और ज़्यादा, तो पहले 6 से 14 साल वाले जो हैं वो आगे आ रहे हैं, और तरतीब बार प्लीज खड़े करवाएगी। क्योंकि आपके लिए दुआ होनी है और बड़ा जबरदस्त खुदावंद का बादल यहाँ पर छाया हुआ है। आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप एक बादल के नीचे हैं, उसमें से बारिश हो रही है। ये खुदा की हजूरी का बादल है, और ये जो बारिश है ये इसका पानी आपके अंदर आ जाएगा। आप सब वो बर्तन हैं जिनको खुदावंद भरना चाहता है। सब कह सकते हैं मेरे बच्चे कि मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदावंद भरना चाहता है। कह नहीं रहे आप, कह रहे कह मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदावंद आज भरना चाहता है अपनी हजूरी से। सांस से भी करीब
सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। ठीक है, अब ये लोग आगे, अब जिनकी उम्र 15 साल से 22 साल है, अब वो इनके पीछे आके खड़े हों और थोड़ा थोड़ा उनके लिए जगह बनाई जाए। मकसद ये नहीं है कि ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा कीमती आप नहीं है, वो असल में जगह कम है, हम उस हिसाब से, क्योंकि बच्चों नौजवानों के लिए खुसूसी दुआ होनी बात रखें, बाकी भी साथ ही आपके लिए भी हो रही है। दिल की धड़कन मुझे से आती है, सांस मेरी सांस तेरी मुझे बुलाती है, दिल की धड़कन मुझे से आती है, सांस तेरी मुझे बुलाती है, खटखटाता रहूं बता कब तक, खटखटाता रहूं बता कब तक, आँख मुझसे जरा मिला तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, तुझसे सजा तो सही, सांस भी करीब आ। खुदावंद कह रहे सांस से भी करीब आ तो सही, और हम क्या कहेंगे? आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते आपकी बारी है। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्म गिरी आयल तजा के पास, मेरे पीछे आया खाली हाथ हो मैं, खुदावंद के आया खाली हाथ हो, आया खाली हाथ हो मैं, खुदावंद के करीब, होठ खुल सकते नहीं तेरी सजा के बाद, मेरे साथ होठ खुल सकते नहीं तेरी सजा के बाद। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सारे बच्चे भी सुन रहे हैं, यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं और बड़े भी सुन रहे हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहते हैं अपने दिलों का हाल उसके आगे खोल दो, यानी कि कुछ छुपाओ ना, खुलकर दुआ करो, खुल के बात करो, क्योंकि वो तो पहले ही सब कुछ जानता है। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या थे। खुदावंद आपको कबूल कर रहे हैं जैसे भी आप हैं, और वो आपको अपने खून से धोने के लिए तैयार है, बहाल करने के लिए तैयार है। सख्त जख्म भी है मेरा
चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। आपकी बारी है। चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। आ चुका वो भी है कि उसने आपको अपने खून से खरीद लिया है। हालेलुया। आप उसके चुने में बर्तन है, वो आपको भरना चाहता अपनी हुजूरी से। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको दीजिए। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको। सब जगह फिर से पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको दीजिए। है ये मेरी इल्तिजा, है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर दुआ के वास्ते, अब दुआ के